इंदौर के कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ के सुप्रसिद्ध चिर परिचित वकील प्रदीप होलकर जी के पास हम आए हुए हैं और इनका नाम वर्षों से कलेक्ट्रेट में प्रसिद्ध है और इनका समय जो है काफ़ी कीमती होता है। इतना समय इनके पास होता नहीं है। उस व्यस्त समय में से निकल कर ये कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं। तो सर, आप क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं? आपका मैंने परसों रोज पढ़ा, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेलकूद, पारिवारिक सभी प्रकार की गतिविधियों का आपने समावेश किया है। पेपर बहुत अच्छा है, इसमें हर तबके के लिए हर चीज़ है। इसके अंदर आपने राजनीति जो वर्तमान चल रही है इसके संबंध में उल्लेख किया, जो बहुत अच्छा किया है। आपका संपादकीय बहुत अच्छा लगा मेरे को। बाकी खेलकूद का भी आपने दिया, मतलब आपने इस पेपर के अंदर इतने कम पेज में, और जैसे भास्कर आज इंडिया के पेज लगाता है, लेकिन आपने इतने पेज के अंदर सब समाविष्ट कर दिया है। और सब न्यूज आपके जितने संवाददाताओं के साथ जो भी इसमें आर्टिकल दिए गए हैं सब पढ़ने योग्य है और विचार करने योग्य है। सर, हमने भी आपसे वार्तालाप की, उस चर्चा के दरमियान आसाराम बापू का कोई विषय निकला था, उसमें आप कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? आसाराम बापू सर जी विगत 11 वर्षों से न्यायिक हिरासत से जेल में गए हुए हैं। आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक जमाना था जब कोई भी सनातन धर्म का इतना प्रसिद्ध संत नहीं हुआ करता था जिसके लाखों प्रशंसक एक बार में सुनने के लिए लाखों आते थे। और सुबह 3 बजे से लाइन में लगते थे तो 12 बजे तक बिना खाना पिए खाए तक उनका प्रवचन सुनते थे। वो साधु महात्मा पूरे मध्य प्रदेश, गुजरात, इंडिया हर जगह उनके अनुयायी है। और उनके अनुयायियों के द्वारा हर जगह आश्रम में स्कूल खुले हुए हैं। और उस टाइम इनकी इतनी, ऐसा कोई राजनेता नहीं था, ऐसा कोई पार्टी का नेता नहीं था, ऐसा कोई उद्योगपति नहीं था जो इनके अनुयायी नहीं बना हो, वो इनको सुनने न गया हो। वो इनका एक तरफा वो प्रवचन देने का अंदाज था, सनातन धर्मों को करते थे। वो इन्होंने कितनी ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आंदोलन किया, इन्होंने प्रवचन दिए, वो कितनों को घर वापसी की। इससे कई लोग इनसे असंतुष्ट हुए, पार्टी वाले असंतुष्ट हुए। वो इनके ऊपर कहा जाता है कि द्वेषतापूर्वक इनके ऊपर आरोप लगाए हुए हैं। और अगर आप वर्तमान में अगर इनका केस आपको लड़ने दिया जाए तो क्या आप उनकी जमानत करा देंगे? देखो, वर्तमान में जो इनके खिलाफ साक्ष्य है, मैं कहूँगा कानून न्यायिक गलती नहीं है। जो इनके वकील हैं, मैं वकीलों के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई इनके पक्ष में, वो दमदार तरीके से नहीं दी गई। इनको सिर्फ साक्ष्य के आधार पर न तो डीएनए करवाया गया इनका, न तो डीएनए वो लेडीज का करवाया गया। ऐसा कोई ठोस इनके पास प्रमाण नहीं थे जिससे इनको दोष दिया जाए। में मूल रूप से आपको ये लग रहा है कि डीएनए टेस्ट नहीं कराए गए थे, ना लेडी के कराए गए और ना आसाराम बापू के कराए गए। दोनों के अगर डीएनए टेस्ट कराए जाते तो शायद आज वो सलाखों के पीछे ना होते। हाँ, केस का आपने अध्ययन किया है। आपको क्या लगता है, क्या त्रुटि और होनी चाहिए इस केस? ये कहीं न कहीं राजनीति के शिकार हुए हैं। जो सनातन धर्म के खिलाफ थे, उन्होंने इनके खिलाफ षड्यंत्र कर इनको जेल अभिरक्षा में भेजा है। वो आज भी इनके इतने हजारों लाखों अनुयायी है। अभी 3 दिन पहले भोपाल में इनके अनुयायियों के द्वारा कम से कम 5 लाख अनुयायी भोपाल में इनके समर्थन में निकले हैं। आज इतने साल जेल में रहने के पश्चात भी आज इतने संत हो गए हैं। उनको सुनने वाले संत है, सनातनी धर्म है, सनातनी सरकार है। उसके पश्चात भी आज इनको अनुयायी चाहने वाले इनके खिलाफ संघर्ष करने निकले हैं कि बापू जी का जो इलाज किया जा रहा है विदेशी पद्धति से, इनका 3 बार बाईपास हो चुका है, हार्ट की सब नलियां बंद है, और इनको प्राकृतिक इलाज दिया जाए और योगा द्वारा इनको नेचुरल थेरेपी दी जाकर इनका इलाज किया जाए। बापू के द्वारा जब पूर्व में प्रवचन दिए जाते तो देसी इलाज के संबंध में अपने टुटके ये बताया करते थे लोगों को। तो आज भी इंदौर के वरिष्ठ वकील जो है होलकर जी, प्रदीप होलकर जी, इनका कहना ये है कि नेचुरोपैथी से डॉक्टर का जो इलाज होता है उससे आसाराम बापू का इलाज कराया जाना चाहिए और उनकी जो अभी दुर्दशा हो रही है उसकी ओर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और डीएनए टेस्ट और उनकी जांचें जो नहीं हुई हैं उन जांचों को कराया जाना चाहिए। और अगर कोई लचर व्यवस्था हुई है उनके वकीलों के द्वारा तो उसकी ओर संज्ञान में लिया जाना चाहिए और इस अवस्था में, इस बीमारी की अवस्था में उन्हें जल्द से जल्द जमानत की व्यवस्था की जानी चाहिए। 85 वर्ष से ऊपर हो गए हैं और मैं कलेक्टर में पेरोल का काम देखता हूँ। अभी तक
मैं हर हफ्ते 2-3 मुलजिमों को जो कोर्ट में जिला कोर्ट से सजा याफ्ता है, जिला कोर्ट में अपने भाई बहन के शादी में हो, भाइयों से मिलना हो, विशेष खाने की व्यवस्था करना हो, और घर में कोई भी अंत्येष्टि होती है या घर में कोई भी प्रोग्राम होता है तो सजा याफ्ता कैदी जो जघन्य अपराध के हैं उनको भी पेरोल दी जाती है। आज लालू प्रसाद यादव जैसे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चारा घोटाला किया, उनको कोर्ट ने सजा दी, लेकिन उसके पश्चात भी आज वो पेरोल पे बेल एप्लीकेशन पे आए हुए हैं और सिंगापुर जाके अपना इलाज करवा रहे हैं और पार्टी के उम्मीदवारों के पार्टी की गतिविधियों में संलग्न है। वो जब इन सफेद पोस्ट लोगों को बेल एप्लीकेशन दी जाती है तो जो संत जिनके हजारों लाखों अनुयायी है तो इनकी उम्र 85 साल से उम्र हो गई, आज पेरोल दी तो ये बाहर जेल से आने के बाद भी कोई जघन्य अपराधी ऐसा कोई अपराध तो कर नहीं सकते। इसलिए न्याय हित में मानवीय दृष्टिकोण को अध्ययन करते हुए इनको पेरोल दी जाए और जेल के अंदर इनके साथ कोई घटना हो जाती है तो आकस्मिक कुछ हो जाता है तो उससे भी माहौल बिगड़ने की संभावना है। ऐसे स्थिति में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनको पेरोल दिया जाना यहाँ हित में बहुत उचित है। तो ये है हमारे प्रदीप होलकर जी, वरिष्ठ वकील कलेक्ट्रेट के, और इनका कहना ये है कि जल्द से जल्द आसाराम बापू की जमानत की जानी चाहिए और उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए प्राकृतिक चिकित्सकों से मदद दिलवाई जानी चाहिए। और जब अगर लालू यादव जैसे सफेद पोस्ट लोगों का पैरोल पे निराकरण हो सकता है तो क्यों ना आसाराम बापू जी का भी कराया जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदीप होलकर जी। और DND न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित और मेरे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा जी।